हाँ, चलिए आइए क्लास करते हैं। इससे पहले हम एक क्लास किए थे अपना, जिसमें परिमेय संख्या का अगला लेसन चला था। इससे आगे हमने देखा था, लेकिन उस क्लास में वीडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो नहीं आया था, जिस कारण हम इस क्लास को दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें दोबारा शुरू करना है और हम वही देखेंगे जो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या किया था, देखा था। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने छोड़ा था कहाँ पे कि परिमेय संख्याओं का योग के जो प्रगुण थे, उसमें हम बात कर रहे थे संवरक संवरक प्रगुण का, और यहीं से हमको देखना था। ये सारी चीजें जबकि क्लास में हो गई थी, लेकिन उसमें वीडियो नहीं आया था, जिस वजह से हम दोबारा देखेंगे कि ये संवरक प्रगुण क्या होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं जैसे दो परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? दो परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक हल देख लेते हैं। दो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे मानिए कि एक 2/15 है। ठीक है, और दूसरा क्या है? तथा दूसरा है -9/10। -9/10। इन दोनों को क्या करना है? हमको जोड़ना है। और जोड़ना भी किस तरह से है? संवरक प्रगुण का उपयोग करके। अच्छा, हम देखते हैं कि संवरक प्रगुण क्या होता है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हर जो है वो प्लस में है और यहाँ पे क्या है? माइनस में है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसके हर को हम प्लस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे, हम -1 से गुणा कर देंगे दोनों में, ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। अब -1 से यदि आप गुणा करते हैं इसमें, तो ऐसे होगा -15 गुणे -1 कर लीजिए, यानी एक ही अंक से जब हम दोनों में गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? चलिए, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे निकलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। तो हमें क्या मिल गया? -2/15 मिल गया, और प्लस कितना है? पीछे आके देख लेते हैं एक बार, कितना है? -9/10 है। तो इसमें हमें क्या करना है? ऐड करना है -9/10 का। इसको क्या करना है? जोड़ना है। अब हम कैसे जोड़ेंगे? आप लोग जानते हैं क्या करते हैं हम पहले तो ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो बीच में क्या चिन्ह आ जाएगा? ये पिछले क्लास में हमने देखा था, बात किया था कैसे होता है। तो ये हो जाएगा -9/10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, निकालते ही हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम? चलिए निकाल के देख लेते हैं। इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अब 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, यानी एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम यदि 30 हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं? 30 लिखते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, -4 होगा। ऐसे यहाँ से इसको भाग देंगे तो कितना होगा? 3, और 3 में इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा? 27, यानी -27। अब देखिए, जो 27 और 4 दोनों क्या है? माइनस में है, दोनों समान चिन्ह है, तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा? -31/30। ये क्या हो गया हमारा आंसर। और इस तरह की जोड़ की क्रिया क्या कहलाती है? संवरक प्रगुण कहलाती है। बात समझ में आया? बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे निकलते हैं। और आगे इसके ये कि ये सारी चीजें हम बात कर चुके थे, बताने की दोबारा जरूरत नहीं थी, लेकिन उस क्लास में वीडियो नहीं आया था, तो इस वजह से दोबारा इस चीज को बता रहे हैं, थोड़ी जल्दी में बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय
क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? तो पहले तो यही हम आपको बता दें कि क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है और यदि इस संख्या b से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसमें b संख्या क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये सदैव बराबर होगा यदि इसके क्रम को हम बदल के जोड़ दें इसके। बात समझ में आई? नहीं आई है, चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं दोबारा इधर। जैसे मान लीजिए यदि 5 में हम 2 जोड़ दें तो कितना होगा, 7 होगा। ऐसे ही यदि इसको दोनों का अगर क्रम बदल दें, यानी 2 में यदि हम 5 जोड़ दें तो भी क्या होगा, 7 ही होगा। तो यही जो हम क्रम को बदल के जोड़ कर रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसी नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक परिमेय संख्या हम इस पे जोड़ के देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या क्या करते हैं, इस पे जोड़ के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या मान लें कि -5/6 है और इसको जोड़ना है हमें +2/7 से। ठीक है, क्या और देखना है, ये जैसे ये पहला है मान लीजिए और दूसरा, इसी को क्रम को हम बदल देते हैं, जैसे 2/7 है और प्लस इधर कर देते हैं -5/6 और देखना है कि क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए पहले पहले वाले को हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 7 छक्के कितना होता है, 42। 42 हम लिख देंगे। ठीक है, इधर हम करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा -35 और ये हो जाएगा +12। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, कैसे निकालते हैं जानते ही हैं। इसका पहले इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक है, फिर जितना आएगा इससे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे देखें क्या करेंगे, 35 में से 12 हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, -23/42। इतना आ गया इधर। इधर हम देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, इधर भी हम क्या करेंगे, 7 और 6 है, तो 7 6 का कितना होता है, 42 होता है। 7 7 से 42 में भाग देंगे, 7 6 42, 6 और 6 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर इधर भी हम निकालेंगे तो -23/42 हो जाएगा। आया समझ में? देखिए दोनों तरफ क्या है, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के बराबर है और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया है। हमारा अगला जो है तीसरा, ये सबसे जरूरी है। नाम इसका क्या है, सहचर्य नियम। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सहचर्य नियम, और ये सहचर्य नियम में क्या है, देखिए इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, b है, सॉरी इसको मिटाने दीजिए, ये क्या है, b है और इस दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं, उसके बाद एक कोई संख्या c जोड़ देते हैं, तो ये बराबर होगा किसके, यदि ऐसे दोनों ही क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आई? नहीं आई है, चलिए अंक लिख के हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, +7 है, +8 है। यदि हम इन दोनों को पहले ऐड कर लें और इसको बाद में ऐड करें, फिर ऐसे ही हम क्या करें, ये 2 को यहाँ रहने दें। ठीक है, +7 +8 को एक साथ जोड़ लें। ठीक है, अब देखिएगा, यदि हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 7 2 9 +8 और ऐसे ही यदि इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 8 7
15 प्लस 2। अब देखिए 9 और 8 कितना होगा? 9 और 8 कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 होगा। और इधर भी हम देखेंगे तो 15 और 2 कितना होगा? 17 होगा। दोनों ही क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। इस नियम को हम क्या कहते हैं? सहचर्य नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है हमारा अभ्यास है। अभ्यास कौन सा? 1B, 1 का बी। और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। सत्य असत्य बताइए। अब हमको सत्य और असत्य बताना है। इसमें पहला जो है प्रश्न वो है क्या, देखिएगा थोड़ा सा। प्रश्न है, कलर चेंज करने दीजिए। चलिए इसमें पहला प्रश्न है -4/5 ब्रैकेट में प्लस -4/5 इज इक्वल टू -8/5। अब ये कह रहा है कि ये जो इतना है वो इसके बराबर है कि नहीं है। सिंपल है, हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं है कि नहीं है। तो यदि हम ये देखें समान हर है तो क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ये -4 है, 4 रहेगा। और ये प्लस और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको, ये दोनों समान चिन्ह है तो कितने हो जाएंगे? -8/5 हो जाएगा। ये इसके बराबर है कि नहीं है? बराबर है। तो ये क्या है? कथन सत्य है। बात समझ में आ गई? सत्य है। ऐसे ही इसमें कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं जिसे आप स्वयं लगाएंगे, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अपने दूसरे पे। और दूसरे को क्या करना है कि इसको जोड़ना है, योग करना है। योग यानी योग करना है, और ये परिमेय संख्या का योग करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया क्या है? प्रश्न दिया है कि -3/4 है, इसको जोड़ना है किससे? 3 से। कैसे जोड़ेंगे? बहुत आसान है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानते हैं। यदि कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। हम क्या करेंगे? इसका सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे। तो -3 बराबर यहाँ लिख रहे हैं प्लस 4×3 = 12 बटा, और नीचे जो है वो 4 रह जाएगा। ठीक है। अब देखिए 12 में से 3 को 12 में से 3 को हम क्या करें? घटा दें। 12 में से 3 को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 9 होगा। 9/4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है प्रिंस, अगर क्लास में आ गए हो तो फटाफट बताओ। दिखाई दे रहा सब कुछ? सुनाई दे रहा? प्रिंस, चलो ठीक है, ठीक है। देखो क्लास कुछ देर तक चल गया है तो कोई बात नहीं, उतना रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। देखो ये अभ्यास हमारा जो चल रहा है, भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो अभ्यास जो है पहला है, पहले का पहला प्रश्न बताए हुए हैं अभी, और दूसरा प्रश्न बताए हैं, और तीसरे नंबर पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नियम जितने भी थे इसमें, सहचर्य नियम, क्रम विनिमय प्रगुण नियम, सारा बता चुके हैं। तो एक बार उसको देख लेना, तुम रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब देखना किताब लेके बैठे हो, माइक बंद कर लो अपना, माइक बंद कर लो। ठीक है, अगर किताब लेके बैठे हो तो तीसरा नंबर प्रश्न देखो। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है कि दोनों पक्षों को क्या करना है? सत्यापित करना है। दोनों
पक्षों को सत्यापित करना है। अब दोनों पक्षों में कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं एक बार। क्या है, पहला नंबर इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि -5/8 प्लस -9/13, यहाँ पे क्या है, ब्रेकेट है। अब बराबर दिया है क्या, -9/13 प्लस -5/8। यहाँ पे देखना क्या हुआ है, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो, देखो ये जो पहला है -5/8, इधर इसको दूसरे नंबर पे कर दिया गया है, और जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया हुआ है इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पहले नंबर पे कर दिया है। यानी अंकों का हेरा फेरी किया गया है। जैसे हमने पिछले नियम में क्या देखा था, नियम क्या था, क्रम विनिमय प्रगुण, अगर हम बात करें योग का, योग का क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, तो क्या था इसमें, यदि मान लो हम ए को बी में जोड़ें तो, या बी को ए में जोड़ें, ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो यही यहाँ पर भी दिया गया है। हम क्या लिखेंगे कि ये क्या होगा, ये लिखेंगे यहाँ पे, यह कथन सत्य है, सत्यापित होता है। कैसे, क्रम विनिमय प्रगुण से सत्यापित होता है। अगर ऐसे लिख लो इसको, और इसके बाद क्या करो, इसको हल करो। हल करेंगे, हल करना आता है, कैसे हल करेंगे, इसका इसमें एलसीएम लेंगे और जोड़ के देखेंगे ये कितना आता है, फिर इसको जोड़ के देखेंगे, दोनों ही क्या होंगे, बराबर आएंगे। यानी ए बराबर आएगा किसके, बी के। तो ये क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं करना है। इसमें दो सवाल और दिए हुए हैं जिसको सेम टू सेम ऐसे ही हल कर लेना है। इसमें हम बात करेंगे चौथे का। प्रश्न नंबर चौथा देखो। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं ए और बी, ए और बी क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं। तो यदि यदि ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, ए प्लस बी बराबर दिया है -15/11, तो पूछ रहा है कि बी प्लस ए बराबर क्या होगा। तो देखो, ए प्लस बी बराबर यदि 15/11 है, तो बी प्लस 1 बटा भी क्या होगा, -15/11 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि योग का क्रम विनिमय प्रगुण प्रगुण क्या कहता है, प्रगुण के अनुसार हम लिख लेंगे यहाँ पे, के अनुसार ये इतना ही होगा। क्यों होगा, कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, इसलिए ये क्या होगा, उतना ही होगा। बात समझ में आ रही है, फटाफट बता दो, बात समझ में आ रही है प्रिंस। चलो आगे देखो, पांचवा नंबर दिया है क्वेश्चन जो है 5 नंबर। अगर बुक लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, बुक लेके ही बैठना। देखो इसमें दिया है, रिक्त स्थान दे दिया है, यहाँ पे खाली जगह है, प्लस दिया हुआ है क्या, -12/7, ब्रैकेट बंद हो गया है। फिर बराबर दिया है क्या, यही चीज, ये वाला चीज इधर कर दिया, -12/7, और यहाँ प्लस क्या दिया है, 5/11। और यहाँ पे हमको क्या भरना होगा, अब यहाँ पे हमको क्या भरना होगा। देखो ये भी आसान है। यदि मानो ये ए है प्लस ये बी है, बराबर है, और ये बी है, तो प्लस ये क्या होगा, ए होगा। यानी जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, तो यानी जो यहाँ है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। बात समझ में आ रही है, किस नियम के अनुसार, योग के क्रम विनिमय नियम के अनुसार। यहाँ पे लिख देंगे क्रम विनिमय
क्रम विनिमय नियम से लिख देंगे और इसमें क्या कर देंगे, ये ले आके यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है। 2 सवाल दिया हुआ है, दोनों हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आसान है। आगे देखो, आगे क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर दिया है सरल करने के लिए। क्या करना है, सरल। सरल मतलब जोड़ना है, सीधी सी बात है। और इसमें दिया है 3/4 माइनस प्लस, प्लस दिया है -8/9 और प्लस दिया है कितना, 5/8। इसको जोड़ना है हमको। अब कैसे जोड़ते हैं, देखो, किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे पिछले बार हमने पिछले देखा था सहचर्य का नियम। तो सहचर्य का नियम में क्या था, यहाँ देखना, सहचर्य नियम ये कह रहा था कि इसको एक साथ जोड़ें उसके बाद इसको जोड़ें, या इसको एक साथ जोड़ें उसके बाद इसको जोड़ें, कोई इसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम किसी को किसी के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम जोड़ के देख लेते हैं। अब यदि हम 4 और 8 इसको पहले जोड़ लेते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट हटा देते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा 8/9। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस और माइनस का क्या होगा, गुणा होगा। तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो, ये हो गया 5/8 हो गया। अब यदि हम इसका इसका एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 9 चौको 36 होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36। ठीक है, फिर इसका हम इसमें भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 29 होगा। ये गलत हो रहा है, हाँ, कितना होगा, 27 होगा। फिर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस कर लो, और 8 3 की 24, यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस ये कितना है, 5/8 है। ठीक है, अब देखो 27 में से 24 घटाओ, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3/36 प्लस 5/8। अब इसको चाहो तो यहाँ हल कर लो, 3/36 प्लस 5/8। अब 8 और 36 का एलसीएम निकालना है, कितना होगा, 8 और 36 का यदि एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा, निकाल के देख लो। रुक जाओ, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। इसको मिटा के कितना, 3 36 5/8। तो ये था 3/36 प्लस 5/8, यही था ना। तो यहाँ 36 और यदि 8 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, तो ऐसे ही निकालते हो ना, 2 से काटोगे। ठीक है, कितनी बार हो जाएगा, 36, 4 दूना 8, फिर 2 से काटोगे, 2 दूना 4, फिर किससे काटोगे, 3 से काट लो, 3 से 9, और चलो गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 12, 36, 36 दूना कितना होता है, 72 होता है ना, 72। तो इसको मिटा लो, एलसीएम कितना मिल गया हमको, 72। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 72, और 36 से इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 36 दूना 72, 2 बार में, और 2 से इसमें गुणा करेंगे, कितना हो गया, 3 दूना 6, प्लस ऐसे इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 छक्के 72, 6 और 6 पचे 30, कितना हो गया, 30। तो आंसर कितना आया हमारा, 36/72। चाहे तो और छोटा कर लें, 36 से कम 36, 36 दूना 72, यानी 1/2। सरल हो गया ये, क्या आ गया हमारा आंसर, समझ में आया है, फटाक दे बताओ, समझ में आया है। चलो अगला देखना, अगला जो इसमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर जो है हमारा 7, कह रहा है कि योग की संक्रिया से, योग की संक्रिया से इसका गुणन करना है। अब योग की संक्रिया से क्या करना है, इसको गुणा करना है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, योग
की संक्रिया संक्रिया से हल करना है। और प्रश्न क्या है? प्रश्न है नंबर 1 कि प्रश्न है नंबर 1, 3/7 3/7 प्लस -5/14, ठीक है, प्लस -11/14, ठीक है। इसी को हमको हल करना है किससे? योग की संक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि योग की संक्रिया क्या है। देखो जैसे पीछे जो है हम योग की संक्रिया बताए हुए हैं, योग की संक्रिया बताए हुए हैं। चलो यहाँ पे भी दोबारा बता देते हैं। योग की संक्रिया का मतलब क्या है? चलो, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, कॉल आ गया था, इस वजह से डिस्टर्ब हो गया था। ठीक, अभी हम दोबारा ज्वाइन करते हैं।